जय हिंद दोस्तों। सबसे ये बात मालूम पड़ी है कि 2023 में लैब असिस्टेंट की नई वैकेंसी आने वाली है। तो सबसे बड़ा एक सवाल उठ के सामने ये आ रहा है कि सर आखिर जब वैकेंसी आएगी तो उसका नोटिफिकेशन आएगा कब। तो उसी के बारे में अपन चर्चा करने वाले। दूसरा जो सवाल है वो है कि सर पोस्टें कितनी हो सकती है, क्योंकि पोस्ट देख के तैयारी होती है। ठीक है, अधिकतर की तैयारी तो ऐसी होती है, अगर पोस्ट कम है तो छोड़ दो, ज़्यादा तो तैयारी करेंगे। तो इन दोनों सवालों का जवाब देने के लिए मैं आपके सामने हाजिर हूँ। एक्चुअली में मैटर अब तक हुआ क्या है? अब तक हुआ ये है कि बेरोजगार संघ ने मांग रखी है बजट में कुछ भर्तियां शामिल करने की। ठीक है, कि किस बजट में इन भर्तियों को शामिल किया जाए। आप सभी को पता है कि भाई हर बार बजट फरवरी मंथ में आता है, तो अपनी राजस्थान सरकार भी बजट इस 2023 में फरवरी में बजट में तो घोषित करेगी। ठीक है, अब उसमें टाइम रहा है लगभग ये समझ लो 2 महीने के आसपास, 1.5 महीने मान लो। ठीक है, बजट पहले फिक्स कर देते हैं, उसके बाद फाइनल होता है फरवरी में, तो 1.5 महीने का टाइम है। 1.5 महीने के टाइम में बेरोजगार संघ वाले चाहते हैं कि इन भर्तियों को शामिल किया जाए, उनमें एक लैब असिस्टेंट भी शामिल है। ठीक है, बाकी का शेड्यूल के हिसाब से देखो तो लैब असिस्टेंट होनी नहीं थी 2023 में, लेकिन चूंकि चुनाव आने वाले हैं और बेरोजगार संघ ने अभी मांग तेज कर दी है, तो इसको भर्ती को शामिल करने पर सहमति बन गई है। तो इसका मतलब ये कंफर्म हो गया कि भर्ती आएगी। ठीक है, वो लोग सहमत हो गए। अब वो अपनी बात से मुकर जाए तो वैसे तो होगा नहीं, क्योंकि चुनाव आगे है तो ऐसा होने वाला है नहीं। ठीक है, तो सहमति बन गई है और वो बजट में शामिल होगी। अब बजट में शामिल होगी तो नोटिफिकेशन कब आएगा, नहीं वैकेंसी रियल में आएगी कब, अपने लिए कब आएगी। तो देखो होगा क्या, फरवरी मंथ में बजट घोषित होगा, फरवरी मंथ में बजट घोषित होगा। फिर फरवरी मंथ में बजट घोषित होगा तो उसके बाद वाले टाइम में ही इस भर्ती का नोटिफिकेशन आने वाला है। ठीक है, तो इस भर्ती का नोटिफिकेशन मैं अगर टाइम के हिसाब से बताऊं कि भाई जो अपने अधीश बोर्ड के पास काम है, जो वैकेंसियां वगैरह बाकी उन चीज़ों को सभी को देखते हुए देखे तो ये समझ लो कि भाई जून से पहले नोटिफिकेशन तो नहीं आएगा, जून से पहले तो नहीं आएगा नोटिफिकेशन। ठीक है, मैक्सिमम जून एंड तक ये समझ लो, तब तक इस वैकेंसी का नोटिफिकेशन आ सकता है। ठीक है, अब एग्जाम कब होगा ये गवर्नमेंट करवा के जाएगी या नहीं वो बात की बात है। ठीक है, लेकिन नोटिफिकेशन ये गवर्नमेंट निकाल के जाएगी, ये गारंटी है। ठीक है, नोटिफिकेशन ये गवर्नमेंट निकाल के जाएगी, इस बात की गारंटी है, और वैकेंसी भी आएगी, इस बात की भी गारंटी है। ठीक, तो अब सबसे बड़ा सवाल ये उठता है कि सर टोटल पोस्ट कितनी होगी, टोटल पोस्ट कितनी होगी। ये बात तो समझ गए, नोटिफिकेशन कब, फरवरी के बाद, फरवरी के बाद यानी कि मतलब उसमें 3-4, क्योंकि उसके बाद क्या होता है सारी जो जब बजट में घोषणा होगी तो उसके बाद सब कुछ चीज़ें तैयार की जाएगी, कैसे किस हिसाब से क्या करना है, उसके बाद फाइनल ड्राफ्ट तैयार करके फिर नोटिफिकेशन निकलता है। ऐसा कोई कॉपी पेस्ट नहीं कर देते। ठीक है, तो जून तक हो जाएगा। ठीक, अब टोटल पोस्ट कितनी होगी, तो जो आरटीआई वगैरह जो चीज़ें हैं उन रिपोर्टों से मालूम पड़ता है कि भाई टोटल लगभग सामने जो न्यूज़ आ रही है कि 1500 से 1700 पोस्ट खाली है, 1500 से 1700 पोस्ट के खाली है डिपार्टमेंट में। ठीक है, इतनी पोस्ट चाहिए, मतलब इतने आदमी चाहिए राजस्थान की जो सैंक्शन स्ट्रेंथ है उसके हिसाब से। तो ये मान के समझ लो कि गवर्नमेंट चाहेगी कि मैक्सिमम पोस्ट निकाली जाए। ठीक है, तो आप ये मान के चलो कि लगभग 1200 प्लस पोस्टें आएगी, ये गारंटेड है, लगभग 1200 प्लस पोस्ट। ठीक है, इतनी वैकेंसी आने वाली है। ठीक है, और भी इस वैकेंसी से संबंधित कुछ भी छोटा बड़ा डाउट होगा, आपके जो भी सवाल होंगे, ये सारे आपके सवाल लेके ही मैं वीडियो बनाता हूँ। जो भी आपके सवाल है वो कमेंट बॉक्स में पूछिए, मैं अगर नॉर्मल रहा तो मैं उसका रिप्लाई कर दूंगा, अगर कुछ सही रहा जो मोस्टली स्टूडेंट का डाउट रहेगा तो उसके लिए मैं वीडियो भी बना देता हूँ। ठीक है, तो चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ कर लीजिए। थैंक यू सो मच।